प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 39, शेड्यूल टू बी डन ऑन 21 October 2021। स्टूडेंट्स, today's worksheet is based on your chapter A Legend of Northland। बेटा, लेजेंड ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। और ऐसी स्टोरी जो हमारी दादी नानी, हमारे बड़े हमें जो स्टोरी सुनाते हैं, हमें एक मोरल वैल्यू देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड। बैलेड क्या होता है? सॉन्ग के फॉर्म में जो पोएम होती है। तो एक पोएम है जो बैलेड है, जिसे सॉन्ग के फॉर्म में सुनाया जाता है, रिटन बाय फॉबे कैरी, जो इसके पोइट हैं। अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। तो बैलेड क्या, एक सॉन्ग है जो सॉन्ग एक स्टोरी नरेट कर रहा है, एक स्टोरी सुना रहा है हमें। और दे आर अ पार्ट ऑफ अ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू इंस्टिल अ मोरल लेसन। ऐसी कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो हमारी दादी नानी ने पहले अपनी मम्मी पापा से सुनी थी, फिर उन्होंने हमारे मम्मी पापा को सुनाई, और फिर उसके बाद हम लोग भी वो स्टोरी सुन रहे हैं और आगे उससे जो मोरल वैल्यूज़ है सीखते हुए, मोरल लेसन लेते हुए हम अपनी अगली जनरेशन्स को भी उसके थ्रू एक लर्निंग दे रहे हैं। द पोएम इज सेट इन अ टेनी कोल्ड विलेज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक छोटी सी ठंडे इलाका है, कोई ठंडे इलाके वाला गांव है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस पर बेस्ड स्टोरी है। इट टॉक्स अबाउट अ लिटिल वुमन हु वॉज पनिश्ड बाय सेंट पीटर फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव हिम वन ऑफ द केक्स दैट शी हैड बेक्ड। तो बेटा, यहाँ आ रही है आपकी जो पूरी पोएम में जो स्टोरी है उसके बारे में। ये क्या होता है? सेंट पीटर एक प्रीचर हैं, एक उपदेश, मतलब हमें अच्छी बातें बताने वाले, सही राह दिखाने वाले। तो वो उपदेशक जब वो घूम रहे थे पूरे पृथ्वी, पूरे वर्ल्ड में वो घूमते थे, वो बहुत भूखे थे। और जब वो घूमते घूमते वहाँ पहुँचे तो जो लेडी थी वो अपने केक्स बेक कर रही थी। जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे केक मांगा, वो फेंट होने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और भूखे थे। तो लेडी ने क्या किया, अपने बने हुए केक्स ना देकर सोचा नहीं ये इतना बड़ा है, और छोटा करते करते उन्होंने सबसे छोटा और पतला केक बनाया, और उसे भी वो दे नहीं पाई कि मैं क्यों दूँ उनको आखिर। तो जब सेंट पीटर ने ये देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे कर्ज दे दिया, उन्हें श्राप दे दिया। जो पहले पहले क्या होता था, जो भी बात कही जाती थी वो सच हो जाती थी। तो अब उन्होंने जब उसको कर्ज दिया और उसके बाद वो एक वुड पेकर में चेंज हो गई। तो उसी स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। और एक बहुत अच्छा लेसन, बहुत अच्छी लर्निंग है इसमें कि हमें कभी भी ग्रीड, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मिजरली इतना ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए देखते हैं कि जब वो केक नहीं देना चाहती, एक भी केक उसने देने से मना कर दिया। इन द स्टोरी, सेंट पीटर रीचेज द कॉटेज ऑफ द लिटिल वुमेन आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। वो पूरे संसार का चक्कर लगाते हुए यात्रा करके आए थे। ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए थे, एंड हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग ड्यू टू हंगर, और ऑलमोस्ट वो बेहोश होने वाले थे उस भूख के कारण। सेंट पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम अ one cake, but the little woman's greed and selfishness did not allow her to do so। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट पीटर ने रिक्वेस्ट की, उनसे एक केक मांगा, लेकिन वो लेडी इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी, इतनी लालची थी, इतनी स्वार्थी थी कि वो एक भी केक उनको नहीं दे पाई। While baking the smallest and thinnest of cakes, she felt that the cake was too big to give away for free। छोटे से छोटा और पतले से पतला बेक कर लिया था उन्होंने केक, और उसके बाद भी वो ये सोच रही थी कि नहीं, ये तो वैसे ही व्यर्थ है देना, ऐसे कैसे मैं फ्री में इनको दे दूँ। द बिहेवियर ऑफ द वुमेन प्रोवोक्स सेंट पीटर, हु कर्सेज हर एंड चेंजेस हर इनटू अ वुड पेकर। सेंट पीटर टीचेज अ लेसन टू ऑल ह्यूमन्स दैट वी मस्ट नॉट बी मेजरली एंड स्टिंगी। तो इस तरह से सेंट पीटर को जब गुस्सा आया तो उन्होंने उसे कर्ज दिया, श्राप दे दिया और उसे एक वुड पेकर बना दिया। और इससे वो हम सब मानवों को, सब इंसानों को, सबको ये सिखाना चाहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए। दस द लेजेंड टीचेज अस नॉट टू बी ग्रीडी, इतना लालच नहीं करना चाहिए, एंड दैट वी शुड पॉजेस क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, हमें काइंडनेस और एम्पैथी की, यानी कि दया भावना और एम्पैथी क्या है बेटा, कि आप खुद उसकी
जैसे कहते हैं ना, दूसरे के जूते में पैर रख कर समझ सकें आपकी उसकी क्या सिचुएशन है। वी मस्ट हेल्प द नीडी इफ़ वी आर केपेबल ऑफ डूइंग सो। तो यहाँ से लर्निंग है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हमें हर किसी की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य है तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएम इज़ अबाउट। तो पोएम किसके बारे में है? टू बी सेल्फिश एंड नॉट हेल्प द नीडी, नो। ग्रीड्स एफर्ट्स ऑन पीपल, पीपल के जो उसके ग्रीड का इफेक्ट था उस लिटिल लेडी का, ये हो गया। डिफ़िकल्टीज ऑफ नॉर्दर्न रीजन, नो। मेकिंग टेनी केक्स, नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीड्स अफेक्ट इफेक्ट ऑन पीपल। सेंट पीटर आज द लेडी फॉर हेल्प बिकॉज, सेंट पीटर ने लेडी से मदद मांगी क्यों? ही वॉज हंग्री, ही वॉज ग्रीडी, ही वॉज सैड, ही वॉज प्रीचिंग। तो यहाँ पे क्या है, वो भूखे थे और उन्होंने उससे क्या मदद मांगी थी? केक, केक वो उनको दे दे। सेंट पीटर had reached the Northland because, सेंट पीटर नॉर्थलैंड क्यों आए थे? ही वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज अ प्रीचर, ही वॉन्टेड केक्स, ही हैड नो होम। तो बेटा यहाँ पर बेटा देखिए हमारे जो ऊपर पैसेज दिया गया है वो प्रीच करते थे, वो बिल्कुल सही है कि वो एक ट्रैवलर थे, लेकिन यहाँ में ट्रैवलिंग की बात की गई है, प्रीचिंग की बात नहीं की गई है कि वो उपदेश देने आए थे उस विलेज में। वो ट्रैवल कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ आंसर हम लेंगे ही वॉज अ ट्रैवलर। चूज द करेक्ट वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वुमेन्स करेक्टर। तो उनका करेक्टर कैसे था? काइंड, सेल्फिश, तो काइंड तो वो थी ही नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद एंग्री, सेल्फिश, हेल्पफुल, हेल्पफुल नहीं थी। कंपैशनेट, सेल्फिश, बोरिंग, तो कंपैशनेट नहीं थी, तो ये तीनों ही गलत हो गए। यहाँ देखिए ग्रीडी, सेल्फिश और मिजलीक, कंजूस थी, बहुत लालची थी। उसके बाद देखिए टास्क 2, इफ द वुमेन न्यू शी वॉज बेकिंग केक फॉर सेंट पीटर, डू यू थिंक शी वुड हैव बिहेव डिफरेंटली, वाई? तो बेटा अगर उस जो लेडी थी उनको पता होता कि ये सेंट पीटर के लिए केक बना रही हैं, या वो जो केक है वो सेंट पीटर मांग रहे हैं उनसे, तो वो डिफरेंटली बिहेव करती जेन्युइनली, क्योंकि वो उनसे क्या चाहती कि वो उन्हें ब्लेसिंग्स दें और वो आगे आगे और शायद और भी ज़्यादा वो उनको केक्स देती और उस विद द ग्रीड टू गेट द रिटर्न। तो देखिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा टास्क 2 के क्वेश्चन का, इफ़ द वुमेन न्यू दैट शी वॉज बेकिंग केक फॉर सेंट पीटर, येस शी वुड हैव बिहेव डिफरेंटली, उन्होंने डिफरेंटली बिहेव किया होता। शी वुड हैव गिवन अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी, उन्होंने हो सकता है बहुत बड़ा केक ऑफ पीस दिया होता, जो केक था बड़ा साइज़ का या ज़्यादा क्वांटिटी में दिए होते ताकि वो खुश हो जाएं। विद अ ग्रीड, क्योंकि उनको लालच होती, टू गेट अ हैंडसम रिटर्न बाय मीन्स ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, ताकि वो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। और बेटा इस तरह से आपकी वर्कशीट जो आज बहुत इजी वर्कशीट थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के साथ है कि हम लोगों को काइंडनेस एंड एम्पैथी की क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, अगर हम इस कैपेबल हैं कुछ किसी की हेल्प करने में, तो हमें ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपका बड़ा हो, चाहे वो आपसे छोटा हो। So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day and always follow COVID appropriate behavior. Bye.